नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स। एक सुंदर और अच्छी हथेली हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रही है और देखिएगा हथेली का जो आकार है, जो आकृति है, यहाँ पे देखो तो एकदम चौकोर किस्म की ये हथेली दिखाई दे रही है। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है, मेहनती व्यक्तित्व है और मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से हथेली में थोड़ा छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव और ग्रहों का थोड़ा सा जो है कमज़ोर होना, कुछ ग्रहों का वर्तमान समय में थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये कुछ समय तक के लिए है। आपके 48वें वर्ष में राहु का बहुत सुंदर प्रभाव सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। वहीं 50वें वर्ष में राहु आपका जो है बुध से गोचर करता हुआ यहाँ हथेली में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे व्यापार में अपार वृद्धि होने की संभावना है और कहीं ना कहीं से दो स्रोतों से व्यक्ति को धनार्जन होगा, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपका अगर हम चंद्रमा देखें तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के क्षेत्र में, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति के क्षेत्र में ये यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं, एक एक करके सुंदर तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए, यदि आप हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो देखिएगा हमारा गो ब्लॉग्स रियल हथेलियों का विश्लेषण करता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा अलग अलग फल देती है। अलग अलग हथेली में उसके में बनने वाले साइनों की दशा अलग फल देती है और रेखाएं कुछ न कुछ अलग जरूर होती हैं। जब भी मैं कोई नई हथेली का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा, अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को दबा रखा है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उस वीडियो को अपने समय के अनुसार देख करके उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शुरू से लेके अंत तक बड़े सटीक तरीके से देखें, सरलता से समझाने की इसको कोशिश करूँगा। यहाँ पे उंगलियों पे चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जुपिटर माउंट है हमारा, इसको गुरु आचार्य बृहस्पति कहा जाता है और उस पे बनने वाली जो इंडेक्स फिंगर है इसको तर्जनी संस्कृत में कहा जाता है और ये इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका झुकाव आप देख रहे होंगे, ये पूरी तरह से जो है इस बीच की उंगली की तरफ झुक रही है। इसका मतलब होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, आपकी मिडिल फिंगर भी इस तरफ थोड़ी ढल रही है, तो आपको थोड़ा सा शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति करवाता है और मेहनती स्वभाव थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इसमें कायरता नहीं आती है, इस बात को बता रहा है। वहीं आपकी रिंग फिंगर देखें, पूरी तरह शनि की तरफ यहाँ पे ढली हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की ओर। ऐसे में धन पाने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए जो है व्यक्ति के अंदर तीव्र इच्छा रहती है, इस कारण ये ढलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उंगली ढल भी रही है और काफ़ी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन
मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव रहेगा और यश पाने की इच्छा बनी हुई है और यशस्वी भी होंगे। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी अगर कनिष्ठा उंगली यहाँ पे देखें हम, तो आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक ये पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में आप देखिएगा, या तो व्यापार करता है, व्यापारी होता है, या तो अगर प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, एक अच्छे पद पे बैठा हुआ अधिकारी होता है। किसी काम भी करे, लेकिन उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा होता है, श्रेष्ठ है और सफलतम व्यक्तित्व में एक व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इसका ढलान जो है इसकी तरफ पूरी तरह से है, इसका ढलान इस तरफ है। मानी सभी उंगलियां जो है आपके ये सूर्य की ओर ढलती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य पर्वत की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है और ये भी बहुत अच्छा है। देखिए क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है यश पाने की, फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब देखिएगा हम कहीं फेम पाते हैं, कहीं नाम कमाने की चाह रखते हैं या समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम काम भी वैसा ही करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी हथेली भी यही बता रही है कि आप अपने जीवन काल में जो है श्रेष्ठ होंगे और सफल रहेंगे। इस बात को ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, वैसे आपका अंगूठा अगर देखें तो यहाँ पे अंगूठा थोड़ा सा लचीला ज़रूर है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। पहला फैलेंज नुकीला है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए, पर ठीक है। मानसल है, अपनी हितों की रक्षा करना जानते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है आते हैं आपकी रेखाओं पर। आप देखोगे आपकी जो हृदय की रेखा है वो सीधा सीधा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति, देवगुरु आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है और ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ये केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, ये सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व इनका है। अपने क्षेत्र में नॉलेज भी अच्छी है, बुद्धिमत्ता से काम भी करते हैं और तेजस्वी भी जरूर है। जिसको प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराइयों से करेंगे और उस व्यक्ति का जो निभाना है अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होंगे। निर्मल हृदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा हृदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जीवन काल में चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और काम भी करके हो, समाज में आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन उसके लिए आपका सूर्य अभी साथ नहीं दे रहा है, आपका शनि जो है अभी साथ नहीं दे रहा है। आपको अपने सूर्य और अपने शनि को अनुकूल करना है, जिससे जीवन में विस्तार मिले, जिससे जीवन में धन और यश मिले। वहीं अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा आपकी सुंदर तरीके से चंद्रमा की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव होंगे और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन डूबा रहेगा। संगीत के प्रति भी रुझान यहाँ पे दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और एक भव्य यात्रा की ओर भी आपकी माइंड लाइन यहाँ पे इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कल्पना बहुत अच्छी रहेगी। जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा थोड़ा सा चंद्रमा और केतु से जो है युक्ति बना रही है, जिससे जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं और स्थिरता ज़्यादा रहती है। जैसे ही विकास करने बैठ जाता व्यक्ति, जैसे जो है प्रोग्रेस करने बैठ जाता है, तो भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है और स्थिरता आ जाती है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं। इस और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है।
यहाँ पे एक सुंदर और भव्य रेखा और है, आपकी एक जीवन की सहयोगी रेखा जिसे कहते हैं, वो रेखा आपकी हथेली में है। और देखिए, जब ये रेखा होती है हथेली में और साफ और सुथरी होती है, स्पष्ट होती है, तभी इसका फल मिलता है। ये रेखा स्पष्ट होगी तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। ये रेखा स्पष्ट होगी तो ईश्वर की जो कृपा है, सभी ग्रहों का जो प्रभाव है, आपके ऊपर बना रहेगा। ये रेखा अच्छी होगी तो आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी, आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करेगी। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति व्यक्ति में ज़्यादा पावर लेगी, ज़्यादा आएगी, और जो व्यक्तित्व है आपका, वो व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं। रेखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव तो देती है, देती रहेगी, लेकिन रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट ले तो इस रेखा का प्रभाव कम हो जाता है। ये मानसिक परेशानी ज़्यादा देती है, संघर्ष देती है। अब देखिएगा, भाग्य रेखा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य की लकीर जीवन की लकीर से निकलती हुई सीधा जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत धूमिल में है ये, और कई रेखाएं जो है जीवन में इसको काट रही हैं। देखिएगा, ऐसे में करियर के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को तंगी का सामना करना पड़ता है। न तो करियर व्यक्ति का सही ढंग से चल सकता है, न आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत सही रहती है। इनकम का जो सोर्स है वो घट जाता है। या तो रेखा ना हो तो वो अच्छा है, भाग्य रेखा ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब ये धन के पर्वत गुरु बृहस्पति और जो हमारा लग्जरी का पर्वत है शुक्र, इसको देख के आपके कामों के बारे में, आपके धन की स्थिति, आपके जीवन पद्धति को इससे देखते हैं। लेकिन भाग्य रेखा हो, रेखाएं काट रही हो या मलिन अवस्था में हो, तो उसका फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। बल्कि करियर के क्षेत्र में और बात करें तो आर्थिक रूप में व्यक्ति कमज़ोर रहता है, परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यही भाग्य रेखा आपको इस समय दे रही है। अगर हम यहाँ से बात करें, देखिएगा, एक रेखा निम्न मंगल से लेके और यहाँ पे 48वें वर्ष में सूर्य से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जब जो है राहु की रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है और जिस वर्ष में जाती है, जैसे ये 48वें वर्ष में जा रही है, तो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में ये इस समय वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य के साथ जो है ये गोचर कर रही है। अच्छा है, इसका मैं उपाय भी दूंगा। एक रेखा आप देखो 50 से 55 वर्ष के बीच में जो है यहाँ से निकल करके और आपके बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ से जा रही है तो बुध के गुणों में ये वृद्धि कर रही है। इस समय ये आपको व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती है। ये रेखा ऐसी रेखा है, या तो व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति कराती है या वैज्ञानिक सफलता में सहयोग कराती है। और यही राहु की रेखाएं जीवन में दो तरफा इनकम भी देती हैं। यदि साथ में आपकी भाग्य रेखा भी सुदृढ़ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तो निश्चित ही दो इनकम सोर्स आपके जीवन में आएगा। डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके जीवन में आएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, ये रेखा भी पूर्ण स्पष्ट हो राहु की, और आपका बुद्ध भी सुंदर हो, और सबसे बड़ी बात है आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाए। तो धन के मामले में जो है 50 से लेके 55वें वर्ष के बीच में आपको कोई संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, आप अपने व्यापार की ओर जाएंगे और व्यापार में समृद्धि और सुख और संपन्नता की प्राप्ति करेंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं।
ये शुक्राचार्य जी है। इससे हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, हमारे परिवार का सुख और हमारे लग्जरी जीवन और हमारे व्यक्तित्व को देखा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा बली अवस्था में दिखाई दे रहा है और बहुत सारी रेखाएं जो है इसमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ये थोड़ा सा बली अवस्था में, नुकीला अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता है। और जब इस तरह की रेखाएं हों तो निश्चित तौर पे आप किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं और उसके कारण मानसिक दबाव बढ़ता है और व्यक्ति चिंता भी करने लगता है। और उसका एक प्रभाव और पड़ता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की ही स्थिति में व्यक्ति रहता है। शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुक्र का उपाय करोगे तो पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख और लग्जरी लाइफ यही शुक्र देगा। देखोगे ऊपर को वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति तो जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। आप निम्न मंगल के क्षेत्र को देखें, निम्न मंगल में भी रेखाएं यहाँ पे दौड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब मंगल इस तरह से होता है निम्न मंगल, तो कन्फ्यूजन की स्थिति जीवन में पैदा करता है, दुविधा की स्थिति पैदा करता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। और कभी कभार ये मानसिक परेशानी भी देता है। और अगर शारीरिक विकार अगर ये देने बैठ जाए तो ये नज़रों को कम करता है। नेत्र रोग जो है ज़्यादातर मंगल के खराब होने पे होते हैं और सूर्य के खराब होने पे होते हैं। ब्लड प्रेशर को ये हाई कर लेता है या कम कर लेता है। शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है। या ये ज़्यादा खराब अगर हो जाता है तो शरीर में कंपन होने लगती है। शरीर के जो जोड़ है ना, वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं। तो मंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उठा हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए हुए है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा इस, और यहाँ पे दिलासा दिला रहा है। एक रेखा यहाँ पे है और इस तरह से जीवन पे रेखाएं टच कर रही हैं, वर्ग की आकृति बन रही है। देखो, आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी का अच्छा खासा लाभ होगा, ये निश्चित या हो गया होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति की ओर चले तो ये गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी हैं। ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं और वर्तमान समय में इनका जो झुकाव है संपूर्ण रूप से शनि की ओर दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति का झुकाव पूर्ण रूपेण शनि की ओर चला जाता है तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ की ओर जो है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात, ये यहाँ पे देखें तो साधारण भाव में दिखाई दे रहे हैं। धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी लेकिन थोड़ा साधारण वर्तमान समय में रहेगी 48वें वर्ष तक, क्योंकि ये साधारण भाव में आपकी हथेली में बैठ रहे हैं और ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं। वर्तमान समय में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह आपके अंदर रह सकती है। लेकिन यहाँ पे बीच में ये बहुत ज़्यादा उठ सा गया है, देख रहे होंगे आप। ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, अहंकार की भावना बैठा सकते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और खाने में ज़्यादा रुचि पैदा कर सकते हैं, भोजन प्रिय बना सकते हैं, अच्छे भोजन प्रिय भी बना सकते हैं। लेकिन खाते रहें, हर समय खाते रहें, इस बात की संभावना को कुछ ज़्यादा बढ़ने पर ये बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह की रेखा ऊपर की ओर जारी है जो कहीं ना कहीं जो है महत्वाकांक्षाओं को बल देती हुई दिखाई दे रही है। और 48वें से 50वें वर्ष के बीच में व्यापारिक सफलता दिलाती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह से ये गुरु पे पहुंच रही है तो व्यक्ति को जो है राहु का बुध से जो स्पष्ट प्रभाव और भाग्य रेखा स्पष्ट होती है तो ये व्यक्ति को अत्यधिक सफलता दिलाएगी।
ऐसे में नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की आप में जो थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको दूर करेगी। यहाँ पे इस तरह से एक साइन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बैठ गया है, थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ऐसा व्यक्ति धोखा भी खाता है कभी कभार, ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे ज़्यादा उठ गया तो बेवजह की चिंताएं वर्तमान समय में शनि आपको दे रहा है, इस बात की आशंका ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपका यहाँ पे सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य के पर्वत पे कहीं ना कहीं एक मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अभी पूर्ण नहीं बनी, जब ये पूर्ण बनेगी अपना फल देगी। निश्चित तौर पे अपने कार्य क्षेत्र में आप विस्तार करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में जो है सम्मानजनित स्थिति में पहुंचेंगे, इस बात को ये इंगित कर रही है। वर्तमान समय में सूर्य आपका जो है काफ़ी नीचे बैठा हुआ है। ऐसे में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, किसी भी रूप में ज़्यादा विस्तार नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा फैलाव यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और जो आपकी मेहनत है, आपकी परिश्रम है, उसका पूरा फल आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें ये जगह काफ़ी उभर गई है। छोटा काम भी करेंगे तो वर्तमान समय में लग रहा है यार नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, इस बात की जो है आशंका ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर बुध देखें तो बुध में ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं जो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेवा भाव की भी ओर ले जाते हुए ये दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात तो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आने वाले समय में बहुत अच्छे रहने वाले हैं और वाणी की शक्ति भी मधुर रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता देती हुई ये दिखाई दे रही है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है वो भी आपके अंदर वो गुण भी अच्छे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सुंदर भाव में। अब अगर हम ऊपरी मंगल की बात करें, ये बहुत सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, निडर होंगे, साहसी होंगे और संकट के समय जो है मन भयभीत नहीं होगा, मन अडिग रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, एक खूबसूरती, एक दिव्यता यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रहा है। देखो कुछ भी हो जाए मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर में यदि समस्या हो भी, शारीरिक विकार हो भी जाए, मन मजबूत रहेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है धीरे धीरे वो बहुत बेहतरी की ओर जा रहा है, बढ़िया होते हुए निखरता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ाता हुआ ये दिखाई दे रहा है और इस तरह से सौंदर्ययुक्त है, खूबसूरत है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सकारात्मक सोच बनी हुई है, इस ओर इशारा कर रहा है। और अगर देखिएगा जीवन काल में यदि आप शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फूड बिजनेस है, टूर एंड ट्रेवल्स है, ट्रांसपोर्ट है, पानी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, इस तरह का अगर आप काम कर रहे होंगे तो उसमें कामयाबी मिलती हुई 48वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से आपको उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को जिस विधि से दिए गए हैं उसी विधि से करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।